हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और हम पढ़ रहे हैं मृष्य समानुपात टॉपिक। इसकी एक क्लास हम आपको अपलोड कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास है, यानी सेकंड क्लास है। तो अगर आप इस क्लास को देखने के लिए बैठे हैं तो इससे पहले आप पहली क्लास देख करके आइए। चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए ताकि आपके लिए वह सार्थक सिद्ध हो सकें। तो हम देख रहे हैं, अब ध्यान रखना है, अभी वैसे अगर कहा जाए तो इसका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए थे इसके बेसिक संबंधित। ध्यान रखना, अब इसका बेसिक ऐसा होता है कि बिना क्वेश्चंस के हम बेसिक इसका नहीं करवा सकते हैं। तो हर एक टाइप का हम एक एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय गंवाते हुए। अब देखते हैं, आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर स्क्रीन पर आपको निश्चित तौर पर दिख जाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिख गया होगा आपको। अब ये लिखा गया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये लिखा गया प्यारे बच्चों कि 50 आदमी, आप क्वेश्चन में देखते रहिएगा, 50 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 4 घंटे काम करवाना है। और आगे क्या लिखा है, 20 दिन में 100 मीटर लंबी, 20 दिन की बात हो रही है, 20 दिन में अब काम कितना दिया है, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबाई में होनी चाहिए, 100 मीटर लंबाई में। फिर उसने कहा है 20 मीटर चौड़ाई में, 20 मीटर चौड़ाई में और 1 मीटर गहराई में। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे तरीके से सुनते जाना है। बना सकते हैं तो आपको ये बताना है। ये पहला स्टेप दिया गया है। दूसरा स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, तो बताओ कितने व्यक्ति, आपको व्यक्तियों की संख्या निकालना है कि कितने आदमी या कितने व्यक्ति, कितने आदमी या फिर तो बताओ कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके इनसे 5 घंटे कार्य करवाना है। आगे पढ़ें, ध्यान रखना, 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि 200 मीटर, 10 दिन में 200 मीटर लंबी खाई खोदना है, 200 मीटर लंबाई में। फिर आगे क्या लिखा है उसने, 30 मीटर चौड़ाई में, 30 मीटर चौड़ाई में और 1 मीटर, ध्यान रखना 30 मीटर ऊंची है, 30 मीटर ऊंचाई में और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकें, 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकें, ये लिखा हुआ है। अब हमने देखा इसको, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, सॉल्यूशन की ओर ध्यान देना है। पूरा क्वेश्चन लिख दिया, ये स्टेप जिसके बारे में मुझे सारी जानकारी दी गई है और ये स्टेप जिसके बारे में कुछ जानकारी दी है और कुछ हमें निकालना है। तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया प्यारे बच्चों, मजदूर, काम और दिन। ध्यान देना, मकादी लगा दिया। माँ से क्या होता है प्यारे बच्चों, मजदूर होता है। का से क्या होता है, काम होता है। और दी से क्या होता है, दिन होता है। तो सारा इसमें कुछ दिया गया है कि 50 आदमी, ये लिख दिए प्यारे बच्चों। अब काम क्या दिया गया है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किस में रखा जाएगा, काम में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि एक गड्ढे की मेजरमेंट मुझे दी गई है कि इतनी लंबाई में खोदना है, इतना चौड़ाई में खोदना है और इतना गहराई में खोदना है। पूरा का पूरा गड्ढे के बारे में एक मेजरमेंट दी गई है। तो हमने यहाँ पर लिखा काम कितना है, 100 मीटर, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है 20 मीटर और मल्टीप्लाई में 1 मीटर। ध्यान रखना ये हमारे लिए क्या है, 100/20/100/20/1, ये हमारे पास क्या है, काम दिया गया है। याद रखना इन सब की इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है, ये मीटर में है, ये मीटर में हो, ये सेंटीमीटर, यानी 2 अगर मीटर में हो, 1 सेंटीमीटर में है, तो ये 2 मीटर में, ये किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब दिन की बात मैंने आपको बता दी थी कि ध्यान रखना है, काम की अगर हम बात करें तो काम 2 तरीकों से डिवाइड किया। अब यहाँ पर काम किस में दिया गया है, गड्ढे के रूप में दिया गया, तो गड्ढों की मेजरमेंट दी गई है। समय की अगर हम बात करें, एक समय होता है तो भी दिन में रखा जाएगा, 2 होंगे तो उनको क्या रखा जाता है, मल्टीप्लाई करके रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 4 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है और 20 दिन तक यह सिलसिला चलता रहता है। तो हमने क्या लिखा है, 4 × में 20, इस तरीके से हमने नोट कर दिया। अब आगे चलते हैं, अगला स्टेप क्या है, तो उसने लिखा कितने आदमी, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा, इनसे 5 घंटे काम करवाना है, तो समय आ जाओ, तो 5 गुणा में 10 दिन तक काम करवाना है इनसे, यहाँ पर 10 लिख दिया है। अब इनसे काम क्या करवाना है कि 200 मीटर लंबाई में और 30 मीटर ऊंचाई में और
यहाँ पर क्या है 1 मीटर चौड़ाई में क्या खोद सकें, इतना गड्ढा खोद सकें। अब आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इनको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों इन 3 चीज़ों का गुणा किया जाता है और इन 3 चीज़ों का गुणा किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ चुकी होंगी। अगर हम इनका गुणा करें तो 50 के इंटू में क्या लिखना है, ये दोनों चीज़ें लिखनी है। तो हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, 50 इंटू में कितना हो जाएगा 200, इंटू में 1, इंटू में 30 और इंटू में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 इंटू में 20। अच्छा, इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा, ये पूरा लिख दिया। अब इसके साथ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इंटू में 100, इंटू में 20, इंटू में 1, ध्यान देना। अच्छा, फिर क्या होगा, इंटू में 5 और इंटू में 10, ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा, ध्यान रखना है। ये 3 एक बार हमने लिखा, 50, 200, 130, ये पूरा एक स्टेप में लिखा गया और अगले स्टेप में इन सभी को मैंने उसमें लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब यदि मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ भेजना होगा, नीचे। तो हमने लिखा यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट हम नीचे भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर लिख देते हैं 50 इंटू में 200, इंटू में कितना हो जाएगा 1, इंटू में 30, इंटू में 4, इंटू में 20। ध्यान रखना, अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखो कितने सारे अनुपातों को हमने एक साथ मिला दिया है। अब देखें आगे क्या आ जाएगा, 100 इंटू में 20, इंटू में 1, इंटू में 5, इंटू में 10, ये लिखा हुआ है। ध्यान देना, 1 से 1 कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, आगे देखें प्यारे बच्चों, कहाँ से क्या कटेगा, तो 10 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। और देखें आप लोग, तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, 100 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। फिर से याद रखना, 2 से कितनी बार, 0 से 0 चला जाएगा और 5 से 5 चला जाएगा और ये 2 से ये 2 चला जाएगा। अब बचा क्या क्या है आपके पास में, तो ये 30 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है। तो 34 जा कितना होता है 120 और 122 जा कितना होता है प्यारे बच्चों 240, यानी मैं कह सकता हूँ कि 240 आप सभी का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को निश्चित तौर पर समझ में आ रही होंगी। अब ये ऐसा प्रकार है जिसमें काम, ध्यान रखना, कई भागों में यानी कई टुकड़ों में दिया होता है कि ये और ये और ये, इन सभी को हम मिलाकर के किस में रखा जाएगा, काम में रखा जाएगा। क्योंकि काम यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में तीनों गड्ढे की मेजरमेंट दी गई, तो काफ़ी बड़ा काम दिया गया है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमने आपको ये बताया था, अगर आप यहाँ से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, यही सॉल्व करना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल है। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 100 से प्यारे बच्चों 2 बार चला जाएगा, 2 से कितनी बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा, 10 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ध्यान देना, अभी कौन कौन सी चीज़ें बची हुई हैं। फिर हमने देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 4 और 2 बचा हुआ है, तो 5 से इसको कैंसिल किया, इससे कैंसिल अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमारे पास चीज़ें क्या क्या बची हुई हैं, हमारे पास ये दोनों बचा हुआ है और यहाँ से दोनों बचा हुआ है, और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं ना। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 से कितना हो जाएगा 24, और 24 का अगर हम 10 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना, क्या 240 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। क्या ये आप सभी का आंसर निश्चित तौर पे बन जाएगा। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है और आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना है आप लेते रहिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, तो थोड़ा सा लिखने में, उसका डाटा लिखने में समस्या होती है, ध्यान रखना। इसलिए हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर सारे एक साथ लिख कर दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य करने का एक ठेकेदार ने, ध्यान रखना, 80 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। ध्यान रखना, एक ठेकेदार है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, एक ठेकेदार है जिसने 80 दिन में, पूरा डाटा लिखे देते हैं, 80 दिन में किसी काम करने को ठेका लिया कि 80 दिन में हम करके दिखा देंगे। ध्यान रखना, ये अवधि दी गई है, ये क्या दी गई है, अवधि। आगे चलते हैं। फिर उसने क्या किया है कि 160 मजदूर काम पर लगा दिए, 160 मजदूर काम पर लगा दिए। ये क्या लगाए हैं, मजदूर लगाए हैं उसने, ध्यान रखना। आगे चल के देखते हैं। फिर हमने ये देखा
प्रतिदिन इनसे 6 घंटे काम करवाया जाता है और 40 दिन में, ध्यान रखना, इन्होंने 160 मजदूर जो लगाए थे, इन्होंने क्या कर दिखाया है इनके बारे में सुनो। ये प्रतिदिन 4 घंटे काम करते थे। कितने घंटे काम करते थे? 6 घंटे काम करते थे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 40 दिन तक काम करते रहे और 1/3 काम कर गए। ध्यान रखना, ये बन गया पूरा स्टेप। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन चुका है? पूरा स्टेप। यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेप बन चुका है। आगे चलें, फिर उसमें क्या लिखा हुआ है तो बताओ कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। यहाँ पर लिखा है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाना है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाना है और निश्चित अवधि में काम पूरा हो जाना चाहिए। निश्चित अवधि में कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना। इसमें 2-3 चीज़ें इस एक प्रकार से काम करेंगी। ध्यान रखना है, आपको इस क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख गया होगा, जो मेन डाटा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। ध्यान दें, हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये सोचिएगा, थोड़ा सा इसमें हल्का सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको निश्चित तौर पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम आपसे ये कह रहे हैं, यहाँ पर कुल मिला करके टोटल 80 दिन दिए गए हैं कि 80 दिन में वो काम करके हमें देना है। ध्यान रखना, जब भी कोई ठेका पर चीज़ ली जाती है तो निश्चित तौर पर एक तो पैसा, दूसरा काम और तीसरा समय, ये 3 चीज़ें निश्चित हो जाती हैं कि हम आपसे इतना पैसा लेंगे, इन पैसों के दौरान इतना काम करेंगे और काम करने के दौरान हम इतना समय लेंगे। ये 3 चीज़ें यहाँ पर निश्चित हो जाती हैं, ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कोई ठेका लिया, काम करने का ठेका लिया है, तो आप ये बताइए, अगर हमने पहले से वो काम नहीं किया है तो मुझे उस चीज़ का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हमने वो काम पहले से नहीं किया, अगर किया भी है तो इतना अभ्यास किसी को नहीं होता है। ध्यान रखना कितना, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अभी थोड़ा सब्र कीजिए। जैसे हमने कह दिया, मुझे ये मान लिया हमने कि हमें ये काम दिया गया था कि इतनी जगह में मुझे क्या खोदना है, गड्ढा खोदना है। इस पूरी जगह को मुझे खोदना है और 10 फीट गहराई तक खोदना है। ध्यान देना, तो हम शुरुआत में क्या करेंगे, कुछ मजदूर कार्यरत कर देंगे। कुछ मजदूर हमने कह दिया, चलिए हमने 50 मजदूर हमने क्या किए हैं, कार्यरत कर दिए हैं। अब हम पता करेंगे 50 मजदूर, और हमें ये कह दिया कि आपको 10 दिन में इस गड्ढे को खोद करके दिखाना है। यानी हमसे कहा गया है कि आपको 10 दिन में हम इस गड्ढे को खुदवाना है मजदूरों से। तो हमने 50 आदमी लगा दिए और 10 दिन तक हमने कह दिया कि आपको खोद करके दिखाना है। अब मजदूर हैं वो तो अपनी मजदूरी से काम करेंगे। ध्यान रखना, ठेका तो हमने लिया है, ठेका मजदूरों ने थोड़ी लिया है। मजदूर यहाँ पर डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो मजदूर हमने 50 लगा दिए हैं और 10 दिनों में हमने आपसे उनसे कह दिया कि खोद करके दिखाना। ये कोई उनकी गारंटी नहीं कि 10 दिनों में वो खोद ही दें। हो सकता 2 दिन पहले, हो सकता 10वें दिन ही, हो सकता 9वें दिन, हो सकता 12वें दिन तक वो काम पूरा कर पाएं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति होगा वो पता क्या करेगा, 10 दिन में पूरा काम करना था तो वो लगभग 7वें या 8वें दिन निरीक्षण करने के लिए जाएगा। 7वें 8वें दिन या 6वें दिन निरीक्षण करने के लिए जाएगा और वो एक अनुमान लगाएगा कि 50 व्यक्तियों ने 8वें दिन तक कितना काम कर लिया है। वो ये देखेगा कि दिन हमारे पास 2 बचे हैं, तो क्या 2 दिन के हिसाब से काम बचा हुआ है, क्या 2 दिन के हिसाब से काम बचा हुआ है क्या। जैसे अगर वो शायद 5वें दिन जाता तो 5वें दिन यानी हमारे पास 10 दिन का जो समय था, तो क्या 5वें दिन आधा काम हो जाना चाहिए था। तो हमने देखा कि 5वें दिन हमारे पास इतना ही काम हो सका है, केवल इतना काम हो पाया है। तो हम क्या कहेंगे कि पूरा काम हमारे पास यहाँ से इतना था, तो क्या इसे आप आधा काम कह पाएंगे, क्या नहीं कह पाएंगे। ये क्या है, आधे काम से भी थोड़ा सा क्या है, कम काम है। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि आगे 5 दिन और बचे, मजदूर वही हैं, इतना काम नहीं हो पाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मजदूरों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तुरंत हम मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे। अगर हमने देखा कि 5वें दिन कुछ ज़्यादा काम हो गया, यहाँ तक काम हो चुका है, मतलब जितना रेड पेन वाला है पूरा काम हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा काम बचा हुआ है, जितना हो चुका है उतना भी नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे कि अगर 10वें दिन तक काम करवाना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, कुछ व्यक्ति इसमें से निकाल करके हटाना होगा उनको।
तो ये हमें कहाँ पता चलता है, ये काम करने की सिचुएशन के दौरान पता चलता है, कार्य के दौरान पता चलता है कि काम होता दिखाई दे रहा है तो मजदूरों की संख्या को घटाते जाओ, अगर काम होता नहीं दिखाई दे रहा है तो मजदूरों की संख्या को बढ़ाते जाओ। तो वही कंडीशन है, यहाँ पर 80 मजदूर उसने काम के लिए लगाए थे और 160 आदमी काम पे लगाए हैं, लेकिन 160 आदमियों ने क्या कर दिखाया वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने लिखा प्यारे बच्चों मजदूर, और यहाँ पर लिखा हमने काम, यहाँ पे लिख रहे हैं काम, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम दिन। ध्यान देना प्यारे बच्चों, मजदूर कितने हैं 160, बहुत अच्छे तरीके से देखना। अब 160 मजदूरों ने कितने दिन में, 40 दिन की बात हो रही है, कितना काम किया है प्यारे बच्चों, 1/3 काम किया है, और 6 घंटे काम करते तो 6 कहाँ लिखे जाएंगे, दिन में यानी समय में लिखे जाएंगे। तो 160 आदमियों ने जो कर दिखाया है वो ऊपर वाला स्टेप लिखना है, आपको ध्यान रखना, जो कर दिखाया है वो ऊपर लिखना है। तो 160 आदमियों ने 1/3 काम 40 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कर दिखाया है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, ध्यान रखना है निश्चित अवधि कितनी थी हमारे पास, पूरी की पूरी 80 दिन थी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 40 दिन हमारे पास और बचे हैं, मैं बोल सकता हूं क्या कि 40 दिन अगर गुजर गए हैं तो 40 दिन हमारे पास और बचे हैं। अब उसने कहा इनसे 8 घंटे काम करवाना है, तो यहां पर 8 लिख दिया हमने। अब आप ये बताइए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1/3 काम हो चुका है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 1/3 वर्क अगर हो चुका है तो शेष काम जो होगा वो कितना होगा, 1 में से 1/3 घटा दो तो क्या आंसर 2/3 आ जाएगा क्या, यानी हमारे पास अभी 2/3 वर्क बचा हुआ है। क्या इस चीज को आप समझ पाए हो। अब हमने यहां पर देखा मजदूरों में हमने यहां पर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। क्यों लगा दिया, ध्यान देना, यहां पर आप 2 तरीके से भी लगा सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। ध्यान रखना, इस शब्द का मतलब समझना बहुत अच्छे तरीके से, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, आप ये सोचिएगा, चलिए जैसे हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई कार्य चल रहा है, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोई कार्य चल रहा है और हमने कह दिया वहाँ पर 5 मजदूर कार्यरत हैं, 5 मजदूर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 5 मजदूर। हमने देखा हमारे घर में 5 आदमी काम कर रहे हैं। चलिए हमें कोई निमंत्रण था रिलेटिव का, पास के ही गांव में कोई निमंत्रण था जो कि रिलेटिव का था, तो हम क्या शाम को 3-4 बजे अपने रिलेटिव के यहाँ निमंत्रण करने के लिए चले गए और इत्तेफाक से शाम को नहीं लौट सके, अगले दिन आए। तो अगले दिन हमने देखा कि हमारे घर में 7 मजदूर काम कर रहे हैं। कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 7 यानी 7 मजदूर काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखना, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखना। आप ये बताइएगा कि आपके नज़र में कल तक 5 कर रहे थे काम, आज आपने देखा कि हमारे घर में 7 मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि 7 मजदूर और आ गए हैं या 2 मजदूर और आ गए हैं। प्यारे बच्चों, इनमें से 5 मजदूर आपके पहले से नज़र में थे, यहाँ से कितने बढ़ गए हैं, 2, तो आप ये कहोगे 2 मजदूर और आ गए हैं। और का तात्पर्य समझ चुके हो ना क्या है, और का तात्पर्य ये है कि जो पहले थे उनको इंक्लूड नहीं होते हैं, जो अब नए आ गए हैं उनको इंक्लूड करना है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो हमें ये पता है कि 160 मजदूर हमारी नज़र में पहले से थे, और यहाँ पर जो भी आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर यहाँ 200 आ जाता है तो हमें पता है कि 200 में से 160 हमारी नजर में है, और यानी हमारी नज़र में जो मजदूर नहीं है वो कौन है, 40 मजदूर। तो हमें यहाँ पर अगर 200 आ जाता है तो आंसर कितना होगा, 40 होगा। तो हम इनको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आप ये बताइएगा 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान रखना, अब हम आपको उस विधि से काटना नहीं बता रहे हैं, वैसे सॉल्व करना नहीं बता रहे हैं। अगर आपको करना हो तो इसके साथ में 2/3 का, उसके साथ 160 का मल्टीप्लाई कर देना, बाकी 3 का इस तरफ, और दोनों को बराबर पक्षों में रख देना, आंसर आ जाएगा। मैं आपको उस तरीके से अब नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी बता चुका हूँ, डायरेक्ट काटना हूं। ध्यान देना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। अच्छा, 4 से प्यारे बच्चों ये चला जाएगा कितनी बार, 40 बार, और 4 छंग कितना हो जाएगा, 24, यानी 240 मजदूर आए हैं। तो 240 मजदूरों को आप कहेंगे क्या कि 240 मजदूर और आ गए हैं। इस शब्द पर जोर देना है प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, उसने पूछा था कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो आप ही बताइए, यहां पर और शब्द लिखा था तो क्या उसका आंसर 240 ही हो जाएगा क्या। मुझे पता है कि मेरी नज़र में पहले से 160 व्यक्ति काम कर रहे थे, यानी अब हमारी नज़र में, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि 80 आदमी, ध्यान रखना, क्योंकि कितने ज़्यादा हैं इससे, 160 से 80 आदमी और आ गए हैं, यानी 80 आदमी और आ गए हैं। तो
यहाँ तक आप सब निश्चित तौर पर इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा आपको। जो भी आपको लिखना हो, जिस तरीके से भी आपको लिखना हो, आप लिखते रहिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना इन चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो भी जिस तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हम वो देखते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। अभी बहुत सारे, ध्यान रखना, इतने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि सभी में केवल एक ही लगना है, मकादी बस लगना है। मकादी के अलावा और कुछ नहीं यूज करेंगे हम, ध्यान रखना। प्रत्येक क्वेश्चन में केवल एक ही टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे, वो है मकादी, दूसरा नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। लेकिन इससे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, सैनिक वाले आते हैं, मजदूरों वाले आते हैं, बच्चे खाने वाले आते हैं, यानी कुछ भी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो अध्यापक के ऊपर है कि ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 200 अध्यापक हैं, 200 अध्यापक हैं, इन्हें क्या काम दिया गया। अब देखो अध्यापकों का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर उन्हें काम दिया गया है, उनका काम क्या है वो आप समझिएगा। 200 अध्यापक, 4 घंटे इन्हें काम करना है, 4 घंटे इन्हें काम करना है और 15 दिन में, ध्यान रखना, 4 घंटे काम करते हैं और 15 दिन में, ध्यान रखना, अब इनका काम क्या है, 1000 कॉपियों जांच लेते हैं, 1000 कॉपियों की जांच कर लेते हैं, 1000 कॉपी जांच कर निकाल देते हैं या जांच कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि, उसमें भी पूछा गया है कि बताइए, आपको बताना है कि 500 अध्यापक, अब अध्यापकों की संख्या कितने आ गए हैं प्यारे बच्चों, 500 अध्यापक। फिर उसने क्या लिखा हुआ है कि 500 अध्यापक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में, आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर कितने दिन, यानी दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है कि कितने दिन में। उसने कहा है कि 2000 उत्तर पुस्तिकाएं जांच पाएंगे या 2000 कॉपियों की जांच कर पाएंगे। इस चीज़ को आपको समझना है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किसके साथ लगा हुआ है, दिन के साथ लगा हुआ है। अब बहुत अच्छे से तरीके से समझना, हमने यहाँ पर तुरंत, हमारे पास केवल एक ही अस्त्र है, कौन सा अस्त्र है, उसका नाम है मकादी। माँ से मजदूर, का से काम, और दी से दिन। ध्यान रखना मजदूर में, ध्यान रखना यहाँ जो पहला स्टेप दिया गया उसको रखना है। तो यहाँ 200 क्या दिए गए हैं, मजदूर, यानी यहाँ मजदूरों का काम कौन कर रहे हैं, अध्यापक कर रहे हैं। आगे चलें, 4 घंटे और 15 दिन, ध्यान रखना ये भी समय होता है और ये भी समय होता है। तो अगर दोनों समय हैं तो एक ही कैटेगरी में उन दोनों को गुणा करके लिख देना है। और काम क्या करते हैं कि ये 1000 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर लेते हैं। अगला देखें आगे क्या लिखा हुआ है, 500 अध्यापक हैं यहाँ पर। अगली बार क्या है, 500 यहाँ पर अध्यापक हैं और इन्हें 6 घंटे यहाँ पर काम करवाना है। कितने दिनों में, आपसे पूछा जाएगा कि 2000 कॉपियों की जांच कर पाएंगे। क्या प्यारे बच्चों आप इनका स्टेप बनाना, इनको लिखना आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे हमने आपको, अभी बहुत सारे टाइप रह गए हैं और बहुत सारे टाइप हमने आपको करवा भी दिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 से सीधा कैंसिल होता है 3 टाइम्स और 3 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से 2 ये कैंसिल आउट सीधा हो गया है। अब यहाँ पर केवल 4 बचा है और यहाँ 2 बचा हुआ है और ये कौन सी कंडीशन में, भाग वाली कंडीशन में या मल्टीप्लाई वाली। तो आप कहोगे सर इन तीनों का गुणा होता है, तो ये तीनों गुणा वाली कंडीशन में। तो क्या इसका 4 2 जा 8, क्या इसका आंसर 8 दिन आ जाएगा। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें निश्चित तौर पर समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों, हम एक जगह थोड़ा सा गलत लिख गए हैं इसलिए इसका आंसर भी गलत आ रहा है। यहाँ 200 अध्यापक हैं और यहाँ 4 घंटों की जगह 8 घंटे हैं। तो आप 8 घंटे लिख करके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निश्चित तौर पर आ जाएगा। कहो तो मैं, चलिए आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 की जगह बस 8 रखना है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 16 दिन आएगा, ना कि 8 दिन। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 के हिसाब से बिल्कुल सही है सॉल्यूशन, ध्यान रखना। लेकिन आपको जो सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है उसमें 8 लिखा गया और मैं गलती से यहाँ पर क्या लिख गया है प्यारे बच्चों, 4 लिख गए हैं। चलिए बाकी चीज़ें अगले वीडियो में देखते हैं। और अगले वीडियो में अभी ध्यान रखना, इनका जो बेसिक है प्यारे बच्चों, अभी भी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नयापन आता है और वो क्या होता है प्यारे बच्चों, हम आपको ऐसे एक साथ नहीं बता सकते हैं, वो उसी दौरान बताया जा सकता है जब वो चीज़ें यूज करनी होती हैं। तो
अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं इसी प्रकार के, तो देखते हैं अगले वीडियो में। और हमने आपसे कहा था अगर आप हमारे वीडियो पर या हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर मिल जाया करेगी। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। वो चीज़ों को अपने मित्रों में फैलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।